प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में निजी आध्यात्मिक यात्रा पर गए, स्नान, अर्घ्य, दान, पूजन किया और वापस लौट गए। केवल 2.5 घंटे की प्रयागराज यात्रा के दौरान पीएम मोदी की ओर से कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश नहीं थी, पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पीएम मोदी की प्रयाग यात्रा को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि आखिर वोटिंग के दिन पीएम ने महाकुंभ स्नान का प्लान क्यों किया। एक तरफ जहां दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही थी, राजधानी में गहमागहमी थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी नाक का सवाल बन चुके मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा था। लोग वोट डाल रहे थे और उसी के बीच पीएम मोदी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। पीएम मोदी की तीर्थराज प्रयाग की यात्रा इतनी सीमित और आध्यात्मिक थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस मौके का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करते नजर नहीं आए। रास्ते में आते जाते लोगों को अभिवादन करने के अलावा पीएम मोदी ने प्रयागराज में निजी तौर पर भी शायद ही ज्यादा लोगों से संवाद किया हो, लेकिन प्रयागराज में पीएम मोदी की एक झलक भी दिखी तो सियासत में उस पर सवाल उठाए गए। देखिए, आस्था का राजनीतिकरण करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी उचित होता है। एक लोकतंत्र में आस्था मेरा निजी विषय है, उसको मैं कैमराज लेकर और कैमराजीवी बनकर राजनीतिकरण करूं, ये गलत है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर पीएम मोदी प्रयागराज की आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे तो उनके प्रयागराज पहुंचने से लेकर रवानगी तक हर प्रक्रिया के दौरान उनकी तस्वीरें क्यों दिखाई गई। आस्था का विषय है कि वो महाकुंभ आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा देश पूछ रहा है, कल जो सवाल संसद में पूछा गया कि आखिर जो महाकुंभ में परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी सूची कहाँ है। वो परिवार आज भी सामने खड़े होंगे जो खोया पाया केंद्र पे अपनों को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जो सवाल देश के सामने खड़े हैं, उन सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। जिस दिन दिल्ली चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी संगम में डुबकी लगाते मिलेंगे प्रातःकाल, जिससे दिन भर वो न्यूज बनी रहे। ये मैं इस आधार पे कह रहा था कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो जाके एक कंदरा में बैठ गए थे, हिमालय की गुफा में बैठ गए थे। कहीं चुनाव होता है तो जाके बगल में उद्घाटन करने लगते हैं। तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा के ये कई बार कर चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी वोटिंग के दिन देश के किसी न किसी हिस्से में कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हो। मिसाल के तौर पर पिछले लोकसभा की ही बात की जाए तो पीएम मोदी ने कई बार वोटिंग के दिन ही पूजा अर्चना, ध्यान, उपासना के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जैसे 1 जून को वोटिंग के दिन पीएम कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे थे, 20 मई को वोटिंग के दिन पुरी में पूजा कर रहे थे, 13 मई को वोटिंग के दिन पटना साहिब के लंगर में थे, तो 5 मई को वोटिंग के दिन राम मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। पीएम मोदी की इस पूजा अर्चना, ध्यान साधना का चुनावी फल बीजेपी को मिलता रहा है। लोकसभा में तो बीजेपी विजयी हुई ही, कई विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग के दिन पीएम की प्रार्थना का आशीर्वाद चुनावी जीत के तौर पर मिला है। पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो 11 ऐसे मौके आए जब वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने किसी न किसी तीर्थ की यात्रा की या ध्यान, भजन, पूजन किया। इनमें दोनों लोकसभा चुनावों के अलावा 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। यानी पिछले 11 चुनाव वाले दिन पीएम मोदी की तीर्थ यात्रा से कुल 1662 विधानसभा सीटों पर प्रभाव का अनुमान लगाया गया, जिनमें से 854 सीटों यानी करीब 52% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की। यानी मतदान वाले दिन पीएम मोदी जब भी आराधना उपासना करते हैं तो भारतवर्ष के भाग्य विधाताओं का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर जब पीएम मोदी वोटिंग के दिन प्रयागराज पहुंचे तो पॉलिटिकल खेमे में प्रतिक्रिया दिखाई दी। आज तक ब्यूरो।